नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय वेल्डर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग वेल्डिंग जॉइंट्स एवं पोजीशन पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। इंट्रोडक्शन या परिचय। आधुनिक तकनीकी विकास में इंजीनियरिंग क्षेत्र में वेल्डिंग जॉइंट का बहुत अधिक महत्व है। वेल्डिंग जॉइंट से बहुत अधिक लाभ हुआ है, साथ ही उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है, समय की बचत हुई और जोड़ों के कारण धातु की भी बचत हुई। वेल्डिंग जॉइंट की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग जॉइंट: दो या दो से अधिक धातुओं को वेल्डिंग के द्वारा अथवा अन्य किसी विधि से एक साथ मिला दिया जाए, ऐसे यूनाइटेड टुकड़े के जॉइंट को जोड़ के नाम से पुकारा जाता है या जॉइंट के नाम से कहा जाता है। टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स। वेल्डिंग जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं? यह मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। पहला, बट जॉइंट। दूसरा, लैप जॉइंट। तीसरा, टी जॉइंट। चौथा, कॉर्नर जॉइंट। और अंतिम 5वां है एज जॉइंट। अब बट जॉइंट किसे कहते हैं, जो प्रथम 1 नंबर पे था, उसके बारे में बताते हैं। उसकी परिभाषा इस प्रकार है: इस जॉइंट में प्लेट को समांतर स्थिति में रखकर प्लेटों को आपस में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की जॉइंट को बट जॉइंट कहते हैं। यानी कि दो धातु की प्लेटों को आमने सामने रखकर पृथ्वी के समतल तल पर रखते हुए जॉइंट बना दिया जाता है, उसको बट जॉइंट कहते हैं। जैसा कि हमारे चित्र में दिखाया गया है कि दो धातु के टुकड़े हैं, उनको आमने सामने रखा गया है, यानी कि स्क्वायर बनाया गया है, और बाद में इनको जोड़ दिया गया है। इसमें 2 प्रकार के और जॉइंट होते हैं। अधिक मोटी धातु होती है, फ्लेट्स होती है, उनको हम लोग वी शेप में रेती के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से कॉर्नर को घिसकर वी बनाते हैं, आपस में जोड़ बनाकर, और उसको वेल्ड कर देते हैं, तो उसे सिंगल वी बट जॉइंट भी कहते हैं, स्क्वायर बट जॉइंट के नाम से जाना जाता है। एक प्रकार का और होता है डबल वी बट जॉइंट, जो अधिक मोटी धातुएं होती है या प्लेट्स होते हैं, तो उनके दोनों किनारे, धातु के दोनों किनारों को आपस में वी बनाया जाता है, घिसकर या रेती के माध्यम से या अन्य किसी प्रकार विधि से बनाकर हम लोग उनको डबल वी बनाते हैं, और एक निश्चित गैप देकर दोनों धातुओं के बीच, जॉइंट के बीच खांचा देकर वेल्ड बना देते हैं आमने सामने रखकर, तो वो भी डबल वी बट जॉइंट कहलाता है। अब हम आते हैं लैप जॉइंट के बारे में। लैप जॉइंट साधारण रूप से
किसे कहते हैं? इस जॉइंट में एक प्लेट के संपर्क सरफेस पर दूसरी प्लेट के सरफेस के ऊपर ओवरले पोजीशन में रखकर जो जॉइंट बनाया जाता है उसे लैप जॉइंट कहते हैं। यानी कि पहले एक प्लेट को नीचे रखा जाता है, टुकड़े को, दूसरी प्लेट के टुकड़े को उसके ऊपर रखकर एक के ऊपर एक रखते हुए जो हम जॉइंट बनाते हैं उसे लैप बोलते हैं। लैप का मतलब उसके ऊपर रखते हुए दूसरी प्लेट को जोड़ना, उसके दोनों किनारे जोड़े जाएंगे या एक साइड भी जोड़ी जाएगी। ये चीज़ें हमारी धातु की मोटाई पे डिपेंड करती है मुख्य रूप से, और मजबूती पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा मोटी धातु होगी उसमें हम लोग दोनों तरफ जॉइंट बनाएंगे, धातु के ऊपरी तरफ और नीचे के सिरे की तरफ। जैसा कि हमारे चित्र में दर्शाया गया है कि एक धातु का टुकड़ा नीचे रखा गया है और एक धातु का टुकड़ा ऊपर की तरफ रखा गया है, और एक ऊपरी सतह पे जहां पर दोनों धातु आपस में मिली हुई है, जहां कॉर्नर मिल रहा है, जहां कॉर्नर बन भी रहा है, उस कॉर्नर को हम लोग वेल्ड कर देते हैं। तो इस प्रकार के जॉइंट को हम लोग लैप जॉइंट कहते हैं। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा तीसरा जॉइंट आता है जिसे टी जॉइंट कहते हैं। टी जॉइंट ये हमारे अंग्रेजी अक्षर टी से लिया गया है, और इसी टी जब बन जाती है उल्टे आकार में तो उसे हम टी जॉइंट कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि इस जोड़ में एक प्लेट समानांतर स्थिति में रखी जाती है और फिर दूसरी प्लेट वर्टिकल या खड़ी पोजीशन यानी कि 90 डिग्री पोजीशन में पहली प्लेट के मध्य में सेट किया जाता है, बीचों बीच लगाकर जो आकृति प्राप्त की जाती है उसे टी जॉइंट कहते हैं। इस प्रकार जो जोड़ अंग्रेजी के अक्षर टी की तरह होता है, ये नीचे उल्टा बना के हम लोग इसको जॉइंट को तैयार करते हैं। इसमें भी दो प्लेटें मुख्य रूप से काम लेते हैं, जैसा कि परिभाषा में बताया गया है। पहला कि एक प्लेट को हम समानांतर स्थिति में रखते हैं, दूसरा उसी प्लेट समानांतर प्लेट के बीचों बीच खड़ी अवस्था में दूसरी प्लेट रख के अंग्रेजी के अक्षर टी की आकृति हम प्राप्त करते हैं, और उस टी की आकृति में बने कॉर्नर को हम लोग वेल्ड करके टी जॉइंट प्राप्त करते हैं। यह एक साइड वेल्ड कर सकते हैं और दूसरी साइड भी वेल्ड कर सकते हैं, ये जॉब की मोटाई के ऊपर डिपेंड करता है। इस जोड़ से हम लोग किसी एंगल, चैनल इत्यादि खड़ी वस्तुओं को वेल्ड करने में हम सहायता प्राप्त करते हैं। और इसी क्रम में हमारा चौथे नंबर का जो जॉइंट है वो आता है, उसका नाम है कॉर्नर जॉइंट। उसका नाम है हमारा कॉर्नर जॉइंट। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि कॉर्नर यानी कि कोना। इस जॉइंट में एक प्लेट को समानांतर स्थिति में रखा जाता है और इस प्लेट के दूसरी प्लेट को किनारे पर रखकर जोड़ लगाया जाता है, उसे कॉर्नर जॉइंट कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आउटसाइड कॉर्नर जॉइंट और इनसाइड कॉर्नर जॉइंट। इसको सरलता से बोलने के लिए, समझने के लिए हम लोग बताते हैं कि एक कोई भी धातु के टुकड़े को, दो टुकड़े होते हैं, उनमें से किसी एक धातु के टुकड़े को समानांतर पोजीशन में रखेंगे और दूसरे टुकड़े को दूसरी किनारे पर रखकर जोड़ लगा देते हैं, जैसे कि कॉर्नर बन जाता है, कोना बन जाता है। और हम लोग बाहर से वेल्डिंग कर देते हैं उस कोने को, तो आउटसाइडर कॉर्नर जॉइंट कहलाता है। और उसी कोने को हम अंदर की तरफ से अगर हम वेल्ड करते हैं
तो वो जॉइंट हमारा कॉर्नर जॉइंट कहलाता है। ये किसी भी धातु के एंगल को खड़ी करने में या चैनल को खड़ी करने में मुख्य रूप से मदद करते हैं। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा पांचवा जो जॉइंट आता है वो कहलाता है एज जॉइंट। एज का मतलब मुख्य रूप से किनारा होता है, यानी कि किनारों को जोड़ना। इस जॉइंट की परिभाषा इस प्रकार से है, इस जॉइंट में प्लेटों के किनारों को अथवा प्लेटें के सिरों को सिरे से मिलाकर जोड़ दिया जाता है। यानी कि जो प्लेटें होती हैं हमारी, वो उनको जो किनारे होते हैं या उनके सिरे जो होते हैं उनको आपस में मिलाकर मुख्य रूप से जोड़ देना, चारों तरफ से या एक तरफ से या दो तरफ से जो हमें जॉइंट प्राप्त होते हैं उसे हम एज जॉइंट कहते हैं, यानी कि किनारा जॉइंट। ये पतली शीटों को अधिक मोटी शीटें प्राप्त करने के लिए या किसी दूसरी शीट को आगे और मोटाई देने के लिए, मोटी बनाने के लिए मुख्य रूप से काम में लिए जाते हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो पोजीशंस। अब हमारे ये जॉइंट का जो 5 प्रकार के थे, इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी है। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है पोजीशंस। जोड़ों के साथ में पोजीशन का वेल्डिंग में बहुत बड़ा महत्व है। ये एक दूसरे की पूरक है। इससे हमारी संपूर्ण वेल्डिंग को हम प्राप्त कर सकते हैं। जो भी जोड़ होते हैं वो विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न प्रकार की स्थितियों में रखकर अलग अलग स्थितियों में आवश्यकता अनुसार जो हम कार्य करते हैं वो हमारे को जोड़ों में अच्छा महत्व और अच्छा ज्ञान प्राप्त होने के लिए अच्छा है। इसको डेफिनेशन ऑफ वेल्डिंग पोजीशन, जो पोजीशंस हैं या स्थितियां हैं, उसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी। वेल्डिंग विधि में वेल्डिंग के कार्य, वेल्डिंग के मार्ग दिशा को, जॉब को जिस स्थिति में वेल्ड किया जाए वह मार्ग स्थिति वेल्डिंग पोजीशन कहलाता है। यानी कि जो वेल्डिंग विधि है, जो भी आप प्राप्त कर रहे हो, कोई सी भी वेल्डिंग विधि हो, गैस वेल्डिंग हो चाहे आर्क वेल्डिंग विधि हो, उसमें जो वेल्डिंग का जो मार्ग है या दिशा है, उसमें उस जॉब को जिस स्थिति में रखकर वेल्डिंग किया जाता है वह मार्ग उस स्थिति की पोजीशन बतलाता है या पोजीशन कहलाता है। ये कई प्रकार की हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पोजीशन। हमारे जो वेल्डिंग जो है उसमें पोजीशन हमारी 5 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। पहला है फ्लैट पोजीशन या डाउन हैंड पोजीशन। इसका एक ही मतलब है, फ्लैट पोजीशन या डाउन हैंड पोजीशन जो हमारी है, और पड़ी स्थिति भी कहते हैं इसे। तीन नामों से जानी जाती है। दूसरा हॉरिजेंटल या क्षैतिज या तिरछी, इनको भी 3 भाषाओं में जाना जाता है। वर्टिकल पोजीशन जो 3 नंबर पे है उसको खड़ी स्थिति भी बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर स्थिति बोलते हैं, और अंग्रेजी में हम लोग वर्टिकल पोजीशन के नाम से जानते हैं। 4 नंबर पे जो हमारी है ओवरहेड पोजीशन, इसे सिरोपरि स्थिति के नाम से भी जानते हैं। यानी कि सिर के हम खड़े रहते हैं, हमारी आंखों के समानांतर जो पोजीशन है उससे ऊपर जहां भी वेल्डिंग होती है, यानी कि हम लोग आकाश की तरफ देख के जहां भी वेल्डिंग करते हैं उसे ओवरहेड पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। और इसी क्रम में हमारे 5वें नंबर पे आती है इंक्लाइंड पोजीशन, जो कि एक तिरछा स्लोप होता है। एक 45 डिग्री में बने हुए स्लोप पे जो पोजीशन बनती है उसे इंक्लाइंड पोजीशन कहते हैं।
तिरछा स्लोप पोजीशन के नाम से जानी जाती है। यह सभी विधियों में हार्ड या कठिन पोजीशन होती है। पहली पोजीशन हमारी इसमें आती है डाउन हैंड पोजीशन, फ्लैट पोजीशन या पड़ी स्थिति। इन सभी नामों को एक ही नाम से जानते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि इस स्थिति में जो समानांतर वर्किंग टेबल पर रखा होता है, जो नीचे रहता है तथा इलेक्ट्रोड ऊपर की ओर होता है, इस स्थिति को फ्लैट पोजीशन कहते हैं। और यह विधि सबसे सरल विधि होती है और सबसे आसान विधि भी होती है। इसी विधि में सबसे ज़्यादा काम किया जाता है और ट्रेनीज को, प्रशिक्षार्थियों को सीखने में, प्रशिक्षण प्राप्त करने में, प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करने में इसी विधि का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कराया जाता है। और इस विधि में जोड़ में मजबूती, दोष का कम आना, साफ सुथरा आना, सुंदर दिखना इत्यादि जो लाभ होते हैं, जो हमें जरूरत होती है जोड़ से, वो सभी आसानी से प्रशिक्षार्थी प्राप्त करते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि इलेक्ट्रोड जो लगा है होल्डर में वो ऊपर है, उसके नीचे जॉब बन रहा है और जॉब के ऊपर वेल्डिंग बीड दिखाई दे रही है। इस तरीके से जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच लगभग 60 से 70 डिग्री का कोण रखते हुए समानांतर स्थिति में जॉब को रखकर वेल्ड करते हैं। तो यह हमारी पोजीशन डाउन हैंड पोजीशन कहलाती है। इसे हम लोग सिंबल के रूप में एफ जो होता है, अंग्रेजी का अक्षर एफ, उसके द्वारा भी हम लोग जान सकते हैं। इसी में दूसरा एक चित्र और दिया गया है, उसमें स्क्वायर बट जॉइंट बना रखा है और स्क्वायर फ्लैट जॉइंट, दो जॉइंट बना रखे हैं। इसमें एक टी जॉइंट दिख रहा है और एक स्क्वायर बट जॉइंट दिख रहा है। ये सभी जो जॉइंट है हमारी पड़ी स्थिति में या डाउन हैंड स्थिति में हाथ के नीचे आर्क बनती है। हाथ के नीचे, इसको साधारण रूप से कहें तो हमारा हाथ जो होता है वो आर्क के नीचे ऊपर रहता है और आर्क हमारे हाथ के नीचे रहती है, इसीलिए डाउन हैंड, यानी कि हाथ के नीचे जो आर्क बनती है उसे डाउन हैंड स्थिति कहते हैं। इसी क्रम में हमारी दूसरी पोजीशन आती है हॉरिजेंटल पोजीशन। इस पोजीशन में जॉब वर्टिकल सरफेस में होता है, यानी कि खड़ी अवस्था में रहता है, जॉब हमारा खड़ी अवस्था में होता है और इलेक्ट्रोड हॉरिजेंटल आड़ी स्थिति में दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ओर चलाते हैं। इस स्थिति में इलेक्ट्रोड को हॉरिजेंटल स्थिति में बाएं से दाएं और दाएं से बाएं ओर चलाते हैं। इस स्थिति को हॉरिजेंटल पोजीशन के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में क्लासरूम में जो श्यामपट या जिसे बोर्ड, ब्लैक बोर्ड कहते हैं, वो लगा रहता है और उस पर लिखने वाला जो व्यक्ति होता है या पर्सन होता है वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखता है। वो स्थिति जो होती है वो हॉरिजेंटल स्थिति कहलाती है। उसी स्थिति के दर्शाते हुए जो हमारा चित्र दिखाई दे रहा है उसमें हमारा जॉब है वो वर्टिकल पोजीशन में दिख रहा है और हमारा जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड जो है वो बाएं से दाईं ओर जाते हुए नजर आ रहा है और पीछे बाईं ओर पीछे की ओर हमारी वेल्डिंग होती हुई नजर आ रही है। और इस स्थिति को आगे बढ़ाते चलते हैं तो ये लगातार वेल्डिंग करते हैं तो ये जॉब का पूर्ण वेल्डिंग हो जाती है। उसके उपरांत इसको हम लोग हॉरिजेंटल पोजीशन में कहेंगे।
इस स्थिति में जॉब को पाने के लिए या तो किसी दीवार पे या 90 डिग्री पे जोड़ रख के नीचे या ऊपर की तरफ और अतिरिक्त प्लेट लगाते हैं जोड़ को बढ़ाने के लिए, तो उन स्थितियों में हॉरिजॉन्टल पोजीशन हमारी काम में ली जाती है। इसी क्रम में हमारी जो पोजीशन है वो तीसरे नंबर की है, ओवरहेड वर्टिकल पोजीशन के नाम से जानते हैं, वो चौथे नंबर पे आएगी। तीसरे नंबर पे वर्टिकल पोजीशन है। वर्टिकल पोजीशन में, इस पोजीशन में जॉब को वर्टिकल स्पेस में होता है। इसमें भी जॉब जैसे हमारा हॉरिजॉन्टल में था उसी स्थिति में ये खड़ी अवस्था में ही जॉब रहेगा, परंतु इलेक्ट्रोड वर्टिकल सरफेस पर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर चलाते हैं, तो इस स्थिति को हम लोग वर्टिकल पोजीशन में कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें जो जॉब है या जुड़ने वाली जो वेल्डिंग धातुएं हैं या वेल्डिंग वो जॉब है, उसको हम लोग खड़ी अवस्था में हमारे पास ऑलरेडी रहेगा, 90 डिग्री में होगा वो जॉब, और उस पर हम वेल्डिंग करेंगे। या तो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे यानी कि धरातल से आकाश की ओर, या फिर आकाश से जमीन की ओर आएंगे, तो इस पोजीशन को वर्टिकल कहलाएंगे। इसमें ये दो होती है, अपवर्ड व डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर आना। यह है हमारे पतले जॉब, जो भी चद्दर वाले जॉब होते हैं, पतले जॉब होते हैं, उनके लिए काम में ली जाती है। दूसरा अपवर्ड जो होता है, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि जमीन से आकाश की ओर जब वेल्डिंग करते हैं तो वो हमारे मोटे जॉब होते हैं, जो 5 mm से अधिक मोटे जॉब जितने भी होते हैं उसके लिए वेल्ड करते हैं। ये दो प्रकार की उसमें है, वर्टिकल पोजीशन में अपवर्ड व डाउनवर्ड। इसको मैंने बताया कि पतले जॉब के लिए और मोटे जॉब के लिए कौन कौन सी प्राप्त की जाती है। इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं तो हमारी पोजीशन आ जाती है चौथे नंबर के हिसाब से ओवरहेड पोजीशन। जैसा कि पूर्व में भी बताया थोड़ा सा, तो इस पोजीशन या इस स्थिति में जॉब ऊपर की ओर होता है, यानी कि छत, इससे प्रतीत होता है कि छत के रूप में, और इलेक्ट्रोड नीचे की ओर होता है। इसमें वेल्डर के सिर के ऊपर इलेक्ट्रोड नीचे की ओर होता है। ऐसी स्थिति को वेल्डिंग में ओवरहेड पोजीशन कहते हैं या सिरोपरि पोजीशन के नाम से जानते हैं। इसमें जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि जॉब हमारा छत के रूप में है, ओवरहेड है, और इलेक्ट्रोड हमारा उसके नीचे की तरफ वेल्ड करता हुआ दर्शाया जा रहा है, और वेल्डिंग बीड भी हमारी इसमें दिखाई दे रही है। इसको सिंबल के रूप में ओ के रूप में जानते हैं। इसमें एक और अन्य चित्र है, उसमें चित्र में दिखाया गया है कि टी जॉइंट और बट जॉइंट, टी जॉइंट और बट जॉइंट दोनों ओवरहेड पोजीशन में हमारे जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से हम लोग आगे पोजीशन में और बढ़ते हैं, तो हमारा एक अन्य पोजीशन जो प्राप्त होती है वो कहलाती है इंक्लाइंड पोजीशन। इसको तिरछी पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 45 डिग्री में जॉब को रखकर या 45 डिग्री में जो जॉब होता है उस जॉब को वेल्डिंग करते हैं, तो ये प्राप्त होती है। इसके परिभाषा इस प्रकार है कि इस स्थिति में जॉब तिरछा रहता है, इलेक्ट्रोड का कोण 10 से ज्यादा तिरछा वेल्ड किया जाता है। इस स्थिति को इंक्लाइंड पोजीशन कहते हैं। जैसा कि हमारे चित्र के द्वारा दर्शाया गया है कि जॉब हमारा लगभग 45 डिग्री में है और इलेक्ट्रोड को 45 डिग्री से 10 डिग्री झुकाते हुए हम लोग वेल्ड करते हैं,
या तो नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर। ये जॉब की मोटाई के ऊपर डिपेंड करेगा। यह पोजीशन अन्य विधियों से कठिन है। इसके सिंबल को रूप में आई के रूप में जानते हैं। अंग्रेजी का अक्षर जो होता है हमारा आई के रूप में हम जानते हैं। इस प्रकार से आज हमने वेल्डिंग जॉइंट्स एंड पोजीशन के बारे में मैंने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद। सर ओम जी सर को बुलाना। देखो अब कहाँ आगे करें इसको, एक चैप्टर हुआ है। हाँ एक बार बुला लो इसको, आगे कहाँ से। गुरुजी इसको आगे मैंने पोस्ट तो कर दिया इसको। हाँ यहाँ पोस्ट कर दिया था, बस यहाँ तक। रिकॉर्डिंग एंड करो, उसको स्लाइड को देख। आप आगे करो ना, ये पॉइंट कहाँ आएगा। मैं यहाँ से पोस्ट कर दिया था, ये लिखा रहा है यूर स्क्रीन शेयरिंग इज पोस्ट लिखा रहा है। मोड में जाना पड़ेगा। 30-35 मिनट की। और उसको खींच रहे हैं, वैसे तो जल्दी हो जाती है बोले।